Class 10th Basic Proportionality Theorem, and it is also known as Thales theorem. It says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. It means आपको एक triangle दे रखा है, triangle ABC and then DE is parallel to BC given है आपको. तो हमें प्रूफ करने के लिए आई हैव टू जॉइन BE एंड DC और फिर D पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC पे एंड दैट यू विल मेंशन M, और E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पे एंड वो आपको N मेंशन करना है. फाइन. जब भी ये थ्योरम आपके पेपर में आएगी यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग गिवन टू प्रूव. कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड देन फिगर. हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, सिर्फ इतना लिखने के आपके 2 मार्क्स हैं. और कभी कभी पेपर में वो ये भी पूछते हैं स्टेट एंड प्रूफ, तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न करना है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. सो mention triangle ABCDE parallel to BC and you need to prove AD upon DB equals to AE upon EC. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना है हमें BE और DC को और हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दिस इज माय M एंड EN परपेंडिकुलर है आपका AD पे. सो फॉर द प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एरिया. एरिया की शॉर्ट फॉर्म हम AR लिखते हैं. एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया D ट्राइंगल DEB. जब भी आप ट्राइंगल इस फॉर्म में लेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो EN हम एज्यूम कर रहे हैं. एज्यूम तो नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन किया है. सो EN इज़ परपेंडिकुलर और जिस पे भी परपेंडिकुलर फॉल करता है दैट बिकम्स योर बेस. इफ़ इन द डिनोमिनेटर इट इज़ DEB, तो जो E पॉइंट से परपेंडिकुलर फॉल करेगा वही आपको बेस लेना है. सो हेयर आई विल राइट डाउन हाफ. बेस इज माई AD एंड हाइट इज EN अपॉन हाफ. बेस इज माई DB क्योंकि आपका E पॉइंट से परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, सो आई विल टेक बेस एज DB एंड हाइट एज EN. अगर आपको याद हो कि आपने छोटी क्लासेस में ऐसे किया है कि इफ़ देयर इज़ ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी इट विल फॉल आउटसाइड द ट्राइंगल. तो आपको हाइट यही कंसीडर कर सकते हैं. यू कैन नॉट मूव इनसाइड द ट्राइंगल क्योंकि अगर हाइट अंदर चली गई तो वो 90 डिग्री नहीं होगा. सो हियर हाफ हाफ गेट्स कैंसल्ड and EN gets cancelled. Your answer is AD upon DB. Mark this as a first equation and on left side mention ADE upon area DEB. Now again consider triangle. Area triangle ADE upon area DEC. फाइन. अगेन अगर आपने ADE ट्राइंगल कंसीडर किया और DEC फाइन ट्राइंगल्स डिनोमिनेटर में कंसीडर किया है, तो जो D पॉइंट से परपेंडिकुलर फॉल करेगा दैट बिकम्स योर हाइट और जिस पे फॉल करेगा दैट बिकम्स योर बेस. सो हेयर आई विल राइट डाउन हाफ AE into DM upon half EC
आपका बेस EC और हाइट DM ही रहेगा. And after cancellation you are getting AE upon EC. Mark this as a second equation. जब आपका ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मार्क हो जाए, देन आई कैन राइट डाउन एरिया DEB is equals to area DEC. Why they are equal? If you remember that whenever we are drawing two triangles, if I am drawing two triangles and they are falling on same base and between the same parallel lines, हमने grade 9 में थ्योरम की थी कि अगर ऐसा कभी होगा कि सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पे होगा, then their area would be equal. So area ABC would be equal to area DBC. So here we will write down as they are on same base. बेस आप मेंशन कर दो, डी सेम बेस इज DE, क्योंकि आपका DEB और DEC दे आर ऑन द सेम बेस. एंड मार्क दिस एज अ थर्ड इक्वेशन. एंड between the same parallel lines, parallel का sign, lines, close bracket, and the parallel lines you can mention here, the parallel lines are DE and BC. Now from first, second, third we can say आपका न्यूमरेटर पहले से इक्वल था और डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया बाय थर्ड पॉइंट. देन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड I can write down AD upon DB equals to AE upon EC, and this is what you have to prove. Okay.